फिरौन ने अपनी बेटी की हजामा को अलिफाबलती हुए तेल में कैसे फेंक दिया और उसकी वजह क्या थी? जब फिरौन की बेटी की हजामा इसके बाल संवार रही थी तो कंघी इसके हाथ से गिर गई और उसने कहा, अल्लाह के नाम पर। फिरौन की बेटी ने इससे पूछा, क्या तुम्हारा मतलब मेरे वालिद है? हजामा ने जवाब दिया, मेरा और तुम्हारा रब और तुम्हारे वालिद का रब अल्लाह है। लड़की ने यह बात अपने वालिद फिरौन को बता दी। इसने इसे बुलाया और उसके रब के बारे में पूछा। इसने जवाब दिया, मेरा रब और आपका रब अल्लाह है। फिरौन गुस्से में आ गया और तेल को उबालने का हुक्म दिया। इसने इसके 3 बच्चों को, जिनमें एक शिरखार भी था, लाकर उसको धमकाया, लेकिन वो अपने ईमान पर मजबूती से कायम रही। फिर मुहाफिजों ने इसके बच्चों को एक एक करके अलिफाबलती हुए तेल में फेंक दिया और अल्लाह ने इसके शिरखार बच्चे को बोलने की तौफीक दी ताकि इसकी मां को तसल्ली दे। डरो मत, कहो, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। वो अपने ईमान पर साबित कदम रही और अपने बच्चों समेत अलिफाबलती हुए तेल में डाल दी गई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात ले जाया गया तो अपने एक वादी में खुशबू महसूस की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह खुशबू फिरौन की हजामा, बालों की कंघी करने वाली औरत और उसके बच्चों की हड्डियों की है। बातिल के मुकाबले में हक बात कहना एक ऐसी ताकत और आजाद बावकार रूह का तकाजा करता है जो जिल्लत और रुसवाई को कबूल ना करे।